हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे आप सब। कल तक हमने क्या करते कॉची इंटीग्रल जो है फॉर्मूला, उसके रिस्पेक्ट हमने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करे थे, और जिसे हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही कुछ और सवाल लेके आते हैं जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से आते हैं। यार ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत जगह पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, लेट omega equal to z belong to C such the imaginary part of z greater than 0। एक रीजन है ये, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट z ग्रेटर देन 0 मीन्स है एक्स एक्सिस के ऊपर पूरा वाला हिस्सा आर्गन प्लेन में। एंड लेट C बी अ स्मूथ कर्व lying in D, lying in omega with initial point -1 plus 2 iota and final point 1 plus 2 iota. Then the value of integration about curve 1 plus 2z upon 1 plus z dz। ठीक है, ये हमें पूछा गया। पहला ऑप्शन है 4 माइनस 1/2 log 2 प्लस आइटा π/4। बी है -4 प्लस 1/2 log 2 प्लस आइटा π/4। सी है 4 प्लस 1/2 log 2 माइनस आई π/4। एंड डी है 4 माइनस 1/2 log 2 प्लस आइटा π/2। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या है। देखिए जो इस पार्ट में ये पूरा इमेज, इससे ऊपर का हिस्सा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट z ग्रेटर देन 0, ये रीजन है। इस पे एक पॉइंट है -1 प्लस 2 आइटम मीन्स -1 और ये +2, और दूसरा है 1,2 आर्गन प्लेन में 1,2। इसको और इसको मिलाने वाली जो लाइन है उसके अबाउट इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए क्लोज नहीं है, क्लोज करके अबाउट लगाते हैं हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इसमें मत लगा देना आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। अब ये जो लाइन है ये असल में क्या है, y इक्वल टू 2 ही है ये, क्योंकि x के पैरेलल है, 2 डिस्टेंस में तो y इक्वल टू 2 हो गई। अब यहाँ x की लिमिट -1 है, यहाँ 1 है, -1 2 है, ये 1,2 है, तो ये -1 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, y 2 रहेगा। तो हम ये जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन 1 प्लस 2z, 2 z की जगह क्या रख देंगे, x प्लस आइटा y, x प्लस आइटा y, जेड डी जेड की रख देंगे dx प्लस आइटा dy। अब हमारे पास जो कर्व है वो है y इक्वल टू 2, तो dy कितना हो जाएगा 0, क्योंकि y 2 है तो कांस्टेंट है, तो dy क्या हो जाएगा 0, तो dy की जगह 0 और x की लिमिट ले जाओगे आप -1 to 1, तो 1 प्लस 2 x प्लस 2 आइटा, y की जगह 2 रखना है आपने। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस 2 आइटा, और dx आएगा, आइटा dy वाला हिस्सा 0 हो गया। इसको इससे डिवाइड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये असल में ही आएगा। इसको पहले इसको तरीके से लिख देते हैं, पहले x वाला लिख देते हैं, 2x प्लस 2 आइटा, 2 आइटा मीन्स 4 आइटा आ रहा है, 2 to 4 आइटा प्लस 1, और नीचे आ रहा है x प्लस 2 आइटा प्लस 1 dx। अभी क्या होगा, इससे 2 टाइम्स इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 2, -1 to 1 2। अब इसके साथ में ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप देखो पहले क्या कर लो, इसको 2 बाहर लेना, इसको मैं अभी ऊपर वाले को लिख देता हूँ, ये नीचे पूरा लिखे x प्लस 2 आइटा प्लस 1 लिख दीजिए। क्या का 2x प्लस 4 आइटा है 2 कम 2, अब यहाँ +1 तो क्या करेंगे -1, अब पूरे के बट्टे में ये x प्लस 2 आइटा प्लस 1 लिख दीजिए। तो इसका डिवाइड करोगे तो 2 टाइम पूरा बाहर जाएगा, और कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन -1 to 1 2, और फिर -1 के अपॉन में आ जाएगा x प्लस 2 आइटा प्लस 1। ठीक है, और dx
ये पूरा है, ठीक है। तो 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x माइनस 1 to 1 माइनस इसका हो जाएगा log x प्लस 2 आइटा प्लस 1 और माइनस 1 to 1। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा माइनस, अब इसमें रखेंगे 1 तो क्या आएगा 2 प्लस 2 आइटा माइनस, और फिर माइनस 1 रखोगे तो log 2 आइटा। अब क्या हो जाएगा 4 माइनस log m अपॉन n लगोगे तो 2 प्लस 2 आइटा अपॉन 2 आइटा, 2 से काट देना कितना आ जाएगा 4 माइनस log 2 1 प्लस आइटा अपॉन आइटा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या करना है आपने, देखिए जैसे ये वैल्यू हमारे पास आई, तो हमने क्या करना है, इसको आप प्लस भी कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, बहुत मर्जी, या आइटा से ऊपर यहीं पर कर लीजिए तो जगह 4 माइनस लॉग आइटा से ऊपर नीचे इंटू करिए तो क्या हो जाएगा, आइटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आइटा इंटू 1 हो जाएगा आइटा, ठीक है। आप ये समझ में आ गए होगी कि वैल्यू कैसे आई। उसके बाद यहाँ पर जो आएगा, अब इसमें लॉग वाला फॉर्मूला लगाइए, लॉग का मतलब जो उसको हम एक्स प्लस आइटा के फॉर्म में आते हैं, तो क्या आता है लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, या 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ही बात होती है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 लिख रहे हो तो यहाँ अंडर रूट नहीं आएगा, अगर 1/2 नहीं लिख रहे हो तो अंडर रूट आएगा, अगर 1/2 लिख रहे हो तो ब्रैकेट आएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा और आइटा कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं अंडर रूट हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने 1/2 बाहर लिखे, प्लस आइटा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स आता है, y कितना है 1 और x कितना है -1, तो ये हो गया 4 माइनस 1/2 log 2, 1 और 1 2 हो गया। अब ये कितना हुआ 1 है x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो -π/4 माइनस आइटा π/4, क्योंकि tan इनवर्स 1 तो π/4 होता है, लेकिन फोर्थ के लिए चाहिए तो माइनस लग जाएगा। अब अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/2 log, ये ln 2 हो, इसको ln भी लिखते हैं जब वो रियल पार्ट होता है, ठीक है। अब प्लस आइटा π/4। अब ये देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये है पहला ऑप्शन, तो क्या हो गया इसका आंसर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब लेते हैं अगला MCQ। अगला MCQ है, क्वेश्चन है लेट इंटीग्रेशन अबाउट C 1/z माइनस 2 की पावर 4 माइनस a माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन z प्लस 4 dz। इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4π, वेयर क्लोज कर्व C इज अ ट्राइंगल having vertices at आइटा, पहला वर्टिस आइटा, दूसरा है -1 माइनस आइटा अपॉन √2 एंड 1 प्लस आइटा अपॉन √2, 1 माइनस आइटा अपॉन √2, 1 माइनस है, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 प्लस आइटा। ये असल में पूछा कि देन द वैल्यू ऑफ ए, ये पूछा गया यहाँ पर, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 1 प्लस आइटा है, बी है 2 प्लस आइटा, सी है 3 प्लस आइटा और डी है 4 प्लस आइटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जब हम वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आएगा, पहला ऑप्शन देखिए, इसमें पहले हमने क्या करना है, पहले तो इसमें जो हम करेंगे ये आइटा और ये पहले इसको बना लीजिए ट्राइंगल। आइटा मीन्स 0,1, ये हो गया, -1/√2 -1/√2 -1/√2 फिर -1/√2, इधर है 1/√2 और -1/√2, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अबाउट निकालना है, तो क्लोज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, क्लोज कर्व हो गया, ठीक है, ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे इसमें ये जो सिंगुलरिटी इसकी 2 है, 2 इसके अंदर है कि नहीं, तो देखिए असल में -1/√2 है, तो -1/√2 जो वैल्यू होती है 1 से भी छोटी होती है, तो 2 तो बहुत ज़्यादा आगे हो गया, 2 तो वैसे भी नहीं है।
बचा 0, 0 तो ऑब्वियसली इसके अंदर आ जाएगा। अब 4 इसके अपॉन में है नहीं, तो कौन कौन से इसमें एनालिटिक हो गए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एनालिटिक हो गया, तो इनका क्लोज कंटूर के अबाउट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है, क्लोज कर्व के अबाउट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0। अब यहाँ पर केवल कौन हिस्सा बचेगा इंटीग्रेशन सी। अब ये मैं बाहर ले रहा हूँ माइनस a माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन जेड, ये ध्यान देना। ठीक है, क्यों 0 क्यों हो गए, क्योंकि इनकी सिंगुलरिटी बाहर थी, ये पूरा फंक्शन एनालिटिक हो गया। जब पूरा फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसका कॉची इंटीग्रेशन जो होता है अगर पूरा क्लोज है अगर कर, तो उसके अबाउट क्या होता है 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे इस हिस्से के लिए, तो इसके लिए निकालेंगे ये डी जेड इक्वल टू हमारे पास होना चाहिए 4 पाई। अब इसको निकालने तो माइनस क्या आएगा फॉर्मूला 2 पाई आई अपॉन 0 का फैक्टर, क्योंकि जेड माइनस 0 है कि पावर 1 है, 1 है पावर, तो 1 को n प्लस 1 यूज करते थे तो n आ जाएगा 0। यहाँ अगर 1 है तो 0 फैक्टर आएगा, 2 है स्क्वायर तो 1 का फैक्टर आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा a माइनस 2 का स्क्वायर, इसमें z इक्वल टू 0। अब इसमें z है नहीं तो हम z कहाँ रखेंगे 0। ठीक है, इक्वल टू 4 पाई। अब इसे डिवाइड करोगे तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई से 2 पाई गया तो 2 ये हो जाएगा, और माइनस आइटा नीचे गया, माइनस आइटा को जब आइटा से इंटू करते तो ये हो जाएगा, तो 2 आइटा होगा जब इसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब हमने a कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है तो a को लिख सकते हैं x प्लस आइटा वाई। अब यहाँ रखिए तो x प्लस आइटा वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आइटा, तो x माइनस 2 प्लस आइटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 आइटा। इसको ओपन करो, x माइनस 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा x माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 2 आइटा। अब कंपेरिजन करो, रियल पार्ट होगा 0, x माइनस 2 का स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स माइनस 2 होगा 2 इंटू वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 इंटू वाई हो गया 1। अब x माइनस 2 इक्वल टू वाई है, यहाँ पर y भी रख सकते हो आप वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू रखो वाई स्क्वायर की, एक बार y रखना है x माइनस 2 की वैल्यू, क्या है फंक्शन है, तो x माइनस 2 मैंने क्या करा यहाँ से होल स्क्वायर अंडर रूट निकाला, x माइनस 2 की वैल्यू y रखी, y का स्क्वायर इक्वल टू 1, y है तो उसमें रखा तो क्या आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, तो एक आंसर क्या हो गया इसका 3 प्लस आइटा। ठीक है, अब देखते हैं इनको उसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सा सही आ रहा है। ठीक है, दूसरा अब इसमें देखते हैं जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर y इक्वल टू माइनस ऑफ वो लेंगे अगर, क्योंकि हम अंडर रूट लेंगे तो y इक्वल टू एक बार x माइनस 2 लेंगे, अरे y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 लेंगे, तो यहाँ पर y स्क्वायर आएगा माइनस 1 दूसरे केस में। तो y तो रियल है तो वो वाला केस हम ले ही नहीं सकते, हम x माइनस 2 इक्वल टू वाई ले सकते। क्यों, अगर मैंने क्या कर लिया x माइनस 2 का अंडर रूट लिया तो y इक्वल टू या तो x माइनस 2 होगा या तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा। अगर x माइनस 2 की वैल्यू माइनस वाई होगी तो y स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 होगा, लेकिन y रियल है, x और y रियल है ना। ठीक है, याद रखना कॉम्प्लेक्स नहीं है x और y, a है कॉम्प्लेक्स, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है जब हम y इक्वल टू एक्स माइनस 2 लेंगे। ठीक है, तो y स्क्वायर आ गया 1। अब अगर हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखना चाहते हैं, अगर y इक्वल टू अगर आप माइनस 1 लेना चाहते हो, अगर y इक्वल टू माइनस 1 लूँगा मैं तो x क्या आ जाएगा प्लस 1, तो एक आंसर दूसरा आंसर क्या आ सकता है 1 माइनस आइटा, x हो जा रहा है 1 और y हो रहा है माइनस 1, तो 1 माइनस आइटा। अगर मैं यहाँ पर अब क्या करना, इन दोनों ऑप्शनों को यहाँ पर चेक भी कर लेना है, जब यहाँ रखेंगे तो a माइनस 2, अगर मैं 3 प्लस आइटा रखता हूँ तो 3 प्लस आइटा माइनस 2 कितना हुआ 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा का अगर स्क्वायर करोगे आप तो 2 आइटा आता है। ठीक है, तो अगर हम उसमें वैल्यू निकालेंगे तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 जो हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई से ही आ रहा है, तो एक तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा वैसे उन्होंने ऑप्शन में दिया भी नहीं है, लेकिन अगर होता तो क्या पता सही होता कि नहीं होता, तो इसमें चेक करके 1 माइनस आइटा रखूँगा क्या आएगा माइनस 1 माइनस आइटा,
तो -1 माइनस आईटा के केस में भी क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। कौन सा वाला है ऑप्शन में, केवल 3 प्लस आईटा। ठीक है, तो ये कैसे निकालना समझ में हो गया होगा आप कि ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगला लेते हैं अब क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, अगला क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 डी जेड, वेयर एफ जेड इक्वल टू साइन ऑफ पाई जेड बाई 2 प्लस कॉस पाई जेड बाई 2 एंड सी क्या है, हमें गिवन है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3। ये कर्व है। अब मुझे एक बार बताइए, जब हम मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3 लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें 1 भी आएगा, तो सेंटर इसका 0 है, रेडियस 3 है, तो उसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। मतलब ये है सेंटर 0 है, रेडियस 3 है। मॉड ऑफ, मैंने आपको बताया, जिन्हें नहीं पढ़ा है इसको समझ लीजिए, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर का मतलब होता है एक सर्कल जिसका सेंटर ए है, रेडियस आर है, तो इसका मतलब सेंटर 0 है, रेडियस 3 है, तो रेडियस का 3 तो 3 से उड़ जाएगा। अब ये 1 और 2 पे 0, तो 1 और 2 इसके ही अंदर है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करेंगे। तो इसमें आंसर में पूछा है कि वैल्यू ऑफ आई जो होगा, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 4 पाई आईटा, बी है 0, सी है -2 पाई आई और डी है -4 पाई आईटा। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो फिर वैसे ही करना है, इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, 1 अपॉन जेड माइनस 1, एफ जेड को अभी बाहर रखिए। ठीक है, इक्वल टू ए अपॉन जेड माइनस 1 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 2, क्या आ जाएगा, ए इंटू जेड माइनस 2 प्लस बी इंटू जेड माइनस 1, इधर आ जाएगा 1, क्योंकि इसके एलसीएम से इसका एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। अब जेड इक्वल टू 2 रखोगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1, अब जेड इक्वल टू 1 रखोगे तो ए हो जाएगा -1, निकाल लेना, क्योंकि इधर तो 1 ही रहेगा। अब ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई, इनको यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा, अब एफ जेड भी रखिए इसमें साथ साथ में। ठीक है, एफ जेड भी रखते रहेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं एफ जेड भी रख रहा हूँ, साइन पाई जेड बाई 2 प्लस कॉस पाई जेड बाई 2, इसके बटे में जब एड -1 लेंगे तो ए की वैल्यू माइनस है, तो उसको मैंने माइनस रखा है, एफ जेड दोनों में चल जाएगा। ठीक है, और बी के साथ भी साइन पाई जेड बाई 2 पहले लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, एफ जेड नाम दे देना उसका, तब भी कर सकते हो आप, और z-2। तो इसमें क्या आएगा, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -2 पाई आई अपॉन 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है तो तब 0 का फैक्टोरियल आता है, आपको पता है। और इसमें z इक्वल टू 1 रखेंगे, जो फंक्शन है साइन पाई जेड बाई 2 प्लस कॉस पाई जेड बाई 2, इसमें z इक्वल टू क्या रखेंगे 1, और इसमें क्या आएगा +2 पाई आई अपॉन 0 का फैक्टोरियल, और सेम इस पूरे में क्या रखेंगे 2, जेड इक्वल टू 2, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर, तो कितना आएगा, रखिए -2 पाई आई 0 का फैक्टर हो गया 1। अब जेड इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, देखो -2 पाई आई हो गया, इस पर रखो जेड इक्वल टू 1, तो साइन पाई जेड अपॉन 2 आई, तो जेड अपॉन 2, जेड है 1 तो 1 हो जाएगा, तो ये आएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई 1, प्लस कॉस पाई बाई 2 की हो गई 0, प्लस 2 पाई आई। अब रखते हैं यहाँ पर z इक्वल टू 2, अब z इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई हो गया 0, और कॉस पाई यहाँ पर आ गया 2 से 2 का कॉस पाई हो जाएगा -1, तो कितना हो रहा है ये -2 पाई आई -2 पाई आई, कितना हो गया -4 पाई आई, तो आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा -4 पाई आई। ठीक है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे हम क्या लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं इसके। ठीक है, इसमें है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास अगला, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, then the value of 0 to 2 pi f of e की पावर आइटा t cos t dt। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये a है 0, b ऑप्शन है हमारे पास 2 पाई f ऑफ 0,
सी है 2 पाई एफ डैश 0 एंड डी है पाई एफ डैश 0। तो पहले जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें क्या करना है आपने, ई की पावर आईटा टी को लीजिए जेड। अब यहाँ पर 0 2 पाई का कहने का मतलब है पूरा एंगल घूम रहा है टी, तो ई की पावर आईटा टी को लीजिए जेड। टी बिलोंग कर रहा है कहाँ, 0 to 2 पाई, ठीक है। अब ई की पावर आईटा टी को लेगो जेड, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर आईटा टी और आईटा टी का आई टी टी इक्वल टू डी जेड, ये आ गया। अब ये इसको मैं कैसे लिखूंगा, जब टी वेरी करेगा पूरा 0 2 पाई, तो ई की पावर आईटा टी, इसको मैं देखो यहाँ पर है आर ई की पावर आईटा टी, आर के 1 मतलब 1 रेडियस का सर्कल हो जाएगा एक, और टी 0 2 पाई मतलब पूरा चक्कर काट दे एक सर्कल में, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, रखिए यहाँ पर ई की पावर आईटा टी की जगह जेड रखिए, मतलब जब ई की पावर आईटा टी को जेड रख देंगे तो इसका मतलब है वो यूनिट सर्कल बन गया, अगर टी वेरी कर रहा है 0 to 2 पाई, ठीक है। एफ जेड कॉस टी क्या होता है, मैं तो कॉस टी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉस टी की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो कॉस टी को पहले ऐसे लिखे जाएगा, ठीक है, ई की पावर आईटा टी प्लस ई की पावर माइनस आईटा टी अपॉन 2, ये होता है कॉस टी का। और डी टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, डी जेड अपॉन आई ई की पावर आईटा टी। तो हम ई की पावर आईटा टी को ले लिया जेड, तो इसमें जेड रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर सी कर्व एफ जेड, ई की पावर आईटा टी है जेड, तो ई की पावर माइनस आईटा टी क्या होगा, उसको 1 अपॉन नीचे ले जाना, 1 अपॉन ई की पावर आईटा टी, ई की पावर आईटा टी जेड है अपॉन 2, और इधर साथ में क्या है डी जेड अपॉन आईटा और जेड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा बाहर, ये जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड नीचे आ जाएगा 2 आईटा मैं बाहर ले रहा हूँ, तो 1 अपॉन 2 आईटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड के साथ यहाँ पर आएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2z, ये हो जाएगा डी जेड। एफ जेड एनालिटिक है, जेड स्क्वायर प्लस 1 एनालिटिक है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन क्या हो गया एनालिटिक। और अपॉन में ये जो है, ये इसको मैं लिख सकता 2, ये जो 2 है ये मैंने बाहर ले गया था वैसे भी, तो जेड माइनस 0 ये, ठीक है। तो उस जब यूनिट सर्किल का रेडियस का सर्किल होगा तो उसके अंदर 0 तो बिलोंग करेगा ही ना, 0 इसके बिल्कुल बीच में है, तो क्या होगा, इसके पास पूरे फंक्शन सिंगुलरिटी इसके कारण, जेड माइनस 0 की पावर 1 है यहाँ पर, n प्लस 1 1 है, ये एनालिटिक है पूरा, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 आई ऐसे रहेगा, क्या आएगा 2 पाई आई अपॉन 0 फैक्टोरियल, और उसके ये जेड स्क्वायर, सर यहाँ पर जेड स्क्वायर होना है क्योंकि यहाँ पर एक जेड यहाँ से आएगा और एक जेड ही होगा तो जेड स्क्वायर होगा, तो 2 पाई अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 है तो 1 फैक्टोरियल आएगा, और एफ जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या होगा, एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा, जब स्क्वायर होगा तो एक बार, 3 होगा तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन, और कहाँ पर जेड इक्वल टू 0, इसको जेड माइनस 0 का स्क्वायर लिखिए, जेड माइनस ए का स्क्वायर से कंपेरिजन कीजिए, तो जेड बराबर 0 पे आएगा। अगर जैसे जेड माइनस 2 का स्क्वायर है तो जेड इक्वल टू 2 पे जैसे डैश निकलेंगे उसमें हम 2 रख देंगे, तो क्या आएगा 2 आइटा से 2 आइटा के, तो ये तो हो गया पाई, ठीक है। अब यहाँ पर डैश के लिए क्या आएगा, एफ जेड ऐसे ही जेड स्क्वायर हो जाएगा 2z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही एफ जेड का हो जाएगा एफ डैश जेड एट जेड इक्वल टू 0। अब रखिए यहाँ पर जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 0 को तो ये जो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1, तो एफ डैश जेड हो जाएगा, तो कितना आ रहा है पाई एफ डैश 0, यहाँ पर 0 रखिए जेड की जगह, तो इसका आंसर हो गया डी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, डी हो गया इसका आंसर। अब हम देते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें जो है यहाँ पर है ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ये लेते हैं पहले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20। ये जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 टू रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड प्लस 2 डी जेड इक्वल टू, अब ये निकालेंगे कैसे, इसके ऑप्शन दिया है, ए है 0, बी है पाई आई, सी है 2 पाई आई और डी है 4 पाई आई। तो 2 रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब होता है, देखिए जब हम इसको वैल्यू निकालते तो कर्व ले लेता हूँ, मतलब यूनिट सर्किल का रेडियस से सेंटर 0, रियल 2 रियल पार्ट ऑफ जेड होता है जेड प्लस जेड बार अपॉन जेड प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो जेड बार है, अब देखिए मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 का मतलब हुआ, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 का मतलब है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर भी 1 है,
अब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार इक्वल टू 1 है, तो जेड बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/z लिख सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो जेड बार की जगह क्या आएगा, 1/z, तो ये हो जाएगा सी जेड प्लस 1/z, और नीचे था हमारे पास जेड प्लस 2, तो क्या आएगा, जेड नीचे आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा सी डी जेड लिखना है इसमें साथ में, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1/z इंटू जेड प्लस 2। अब इसमें क्या है, इसमें जेड प्लस 2 तो -2 पे 0 होगा, तो ये तो नहीं है वहाँ पर, तो जेड प्लस 2 को कहाँ ले जाएंगे अब अगर आप हम, तो जेड प्लस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, साथ में उसको एफ जेड बना लेंगे, मतलब इसको एफ जेड ले लो पूरा अपॉन जेड, क्योंकि जो अपॉन के ऊपर होना चाहिए वो एनालिटिक होना चाहिए। जो हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ते हैं उसमें अपॉन के ऊपर वाला पूरा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं उस पर सिंगुलरिटी ना हो, तो तब हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं है उस रेंज में, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 मीन्स यूनिट सर्किल के अंदर इसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं है। अब ये है यहाँ पर ये जेड माइनस जो सिंगुलरिटी उसको नीचे रखना है, तो जेड माइनस 0 की पावर 1 है, तो ये आएगा 2πi/0 का फैक्टोरियल, और जेड स्क्वायर प्लस 1/z प्लस 2 में क्या रखेंगे, जेड इक्वल टू 0, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन करना नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर पावर 1 है तो कोई बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करना, 0 का फैक्टोरियल आएगा। अगर 2 पावर होगी तो एक बार डैश करते हैं। अब यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 रखेंगे, कितना आएगा, 2πi/0 प्लस 1/0 प्लस 2 मीन्स 1/2, 2 से 2 कट कितना आ जाएगा आंसर, पाई आइटा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेट आर बी द कर्व आर इक्वल टू 2 + 4 cos थीटा, थीटा वेरी कर रहा है 0 to 2π, इफ I1 इक्वल टू आर डी जेड अपॉन जेड -1 एंड I2 इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड -3, ठीक है। देन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये आर, ये जो कर्व है, ठीक है, ये पोलर कर्व है, तो इसमें ऑप्शन ए है I1 इक्वल टू 2I2, बी है I1 इक्वल टू I2, सी है 2I1 इक्वल टू I2, और डी है I1 0 और I2 नॉन जीरो। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा है, R इक्वल टू 2 + 4 cos थीटा का पहले हम क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, ये पोलर कर्व को बनाते हैं इसको, तो इसका सिंपल सा ये कार्डाइड होता है, थीटा अगर आप रखोगे 0 एंगल तो 2 + 4 6, तो 0 एंगल पे 6 आ जाएगा, तो 6 0 से जा रहा होगा, cos π/2 होता है 0, तो यहाँ से 2 से जा रहा होगा, cos पाई पे निकल cos पाई होता है -1, तो -2 -4 होगा -2, तो ये यहाँ -2 ऐसे जाएगा, और जैसे ऊपर बनता है वैसे ही नीचे बनता है, R इक्वल टू A + B cos थीटा टाइप का जो होता है ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है A बड़ा है B बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो है पॉइंट है, अब यहाँ पर जो पहला वाला इंटीग्रेशन है वो है z-1 अपॉन में, देखिए उसके, और दूसरा है 3, तो z- ये तो यहाँ पर -2 0 से जा रहा है, तो z-1, तो एक तो 1 हो गया और एक हो गया 3, ये 1 और 3 तो दोनों क्या आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है, उसके लिए वो आएगा, सिंगुलरिटी आएगा नीचे, तो क्या आएगा, जो I1 आएगा इंटीग्रेशन dz अपॉन z-1। अभी क्लोज है, तो जो न्यू सर्किल हो क्लोज कर होगा तो वो फॉर्मूला लगेगा कॉची का, तो क्या आएगा 2πi, अब 1 है ऊपर, 2π/0 का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि z-1 की पावर क्या 1 है, तो 0 फैक्टोरियल आएगा, ऊपर है 1 है यहाँ पर एफ जेड डी जेड, 1 का कोई डिफरेंस नहीं करना, 1 यहाँ पर जो फंक्शन होता है उसमें z = 1 रखते हैं, तो वो 1 रहेगा वैसे भी, तो कितना आएगा 2πi आइटा। अब सेम ऐसे इसके लिए भी है, dz अपॉन z-3 के लिए भी है, क्योंकि इसका भी ऐसा ही तो आएगा, इसे ऊपर 1 में z = 3 रखें, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, तब भी क्या आएगा 2πi आइटा, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, I1 = I2, ठीक है। अब आता है इसमें, बाकी शायद हमने वैल्यू निकाल दी होगी, जितना मुझे पता है जो हमने वैल्यू कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये आज के लिए काफ़ी है। अब देखिए इसमें हमारे पास ये ध्यान रखना, जब R इक्वल टू
बस मैं लास्ट में बता देता हूँ, आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ पर क्या आएगा देखो, अगर यहाँ पर बी बड़ा है ए से, मतलब ये है केस, तब क्या आएगा, यहाँ पर जीरो से पहले आएगा, जैसे ये ऐसे आएगा बी माइनस ए, ये तो आएगा ए प्लस बी, यहाँ पर आएगा बी माइनस ए। अब जब क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा बी, ए इक्वल टू बी में ये ठीक यहाँ पर से उकड़ जाएगा बिल्कुल ओरिजिन से। और जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये ऐसे होते जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से ये ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, और ये जो वैल्यू होती है, ये जो होती है वो ए माइनस बी के बराबर होती है, ये ए प्लस बी हो गया। तो ये तीन डिफरेंसेस में, ठीक है। तो ये पोलर कर्व का आप ध्यान से रख सकते हैं, कार्डाइड का क्या होता है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, कॉची इंटीग्रेशन के मेरे हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन हो गए। अब हम लॉरेंट एक्सपेंशन और टेलर एक्सपेंशन जो है वो पढ़ेंगे कल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज।